साथियों, आज भारतवासी पार्टी द्वारा राजनीतिक विश्लेषणात्मक अनुसंधान शोध केंद्र में आप सभी भारतवासियों का बहुत बहुत स्वागत, आभार, धन्यवाद। साथियों, विगत काफ़ी दिनों से वीडियो और सेशन चलाने का काम रुका हुआ था। आज पुनः इसे हम लोग आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। विगत जो सेशन चला, जो कैडर चला, वो हम लोगों ने बताया कि भारत की वास्तविक नामूल समस्याएं हैं अशिक्षा, गरीबी आबलिक भुखमरी, बेरोजगारी, जाति भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, छुआछूत, असुरक्षा, अन्याय और भ्रष्टाचार। ये 9 जो मूल समस्याएं हैं, इन मूल समस्याओं के समाधान के लिए ही भारतवासी पार्टी का निर्माण किया गया है। साथियों, भारतवासी पार्टी का उद्देश्य केवल चुनाव लड़ना नहीं है। भारतवासी पार्टी का उद्देश्य केवल एमएलए और एमपी पैदा करना नहीं है। भारतवासी पार्टी का जो मूल उद्देश्य है वो भारत की मूल 9 समस्याओं का समाधान कैसे हो, इसके लिए विचारधारा के माध्यम से भारत के लोगों को जागृत करना है। इसलिए साथियों, जब तक वैचारिक रूप से जो 90% बहुजन समाज के लोग भारतीय सत्ता और भारत की राजनीति से दूर कर दिए गए हैं षड्यंत्र करके शासक वर्ग द्वारा, साथियों उन 90% लोगों को सत्ता की मुख्य धारा में उन्हें जोड़ना है, सत्ता की मुख्य धारा में उसे लाना है और विकास की मुख्य धारा में उनको शामिल करना है। साथियों, ये जो विचारधारा होती है, विचारधारा का निर्माण निश्चित रूप से इंटेलिजेंसी से पैदा होती है और इंटेलिजेंसी जो है वो साथियों चेतना के जागृत होने से होती है। आज के 2500 साल पहले तथागत बुद्धा ने इस देश में जो सबसे दुनिया का महान कार्य है, चेतना की जागृति का कार्य, चेतना को ऊपर लाने का कार्य, इस कार्य को तथागत महामानव बुद्धा ने इस देश में स्थापित किया, जिसके वजह से यह देश संपूर्ण विश्व को एक दिशा देने में सक्षम हुआ। साथियों, जिसके कारण आज पूरी दुनिया में जो शांति और करुणा के लिए लोगों का प्रयास चल रहा है, उस प्रयास के जनक आज भारत के निर्माता कह लीजिए विचारधारा के, वो तथागत बुद्ध ही थे। तथागत बुद्ध की चेतना, कॉन्शियसनेस की वजह से जो महान परिवर्तन हुआ, जिसके कारण अखंड भारत का निर्माण हुआ और इस अखंड भारत में ईरान तक भारत की सरहदें स्थापित हुई और साथियों बहुत विशाल भारत का निर्माण हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि विचारधारा का तथागत बुद्धा ने निर्माण किया और ऐसी विचारधारा जो समता, जो करुणा, जो शांति, जो मानवता पे आधारित विचारधारा थी। इसलिए साथियों, उस विचारधारा को आगे ले जाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले शिक्षा को समझना होगा। शिक्षा का मतलब होता है ऐसी इच्छा का निर्माण करना जो मानव मात्र के लिए कल्याणकारी हो, जो प्रकृति के लिए कल्याणकारी हो, जो प्रकृति का अस्तित्व है, जो जीवित और अजीवित वस्तुएं हैं, उनके अस्तित्व को किसी भी प्रकार का खतरा ना हो साथियों, और उनके अस्तित्व का विस्तार हो, उनके अपने जो अधिकार हैं, जो बहुत सारे जो उनके मौलिक अधिकार है, उन अधिकारों की प्राप्ति हो। साथियों, ऐसी व्यवस्था का निर्माण करके ही इस देश को पुनः हम विस्तारित देश बना सकते हैं। इस देश को पुनः हम सोने की चिड़िया वाला देश बना सकते हैं साथियों, और इस देश को अखंड रख सकते हैं साथियों। इसलिए साथियों, बहुत जरूरी है कि आप इस सेशन में शामिल हो और इस सेशन के जो विचारधारा है, इस सेशन में
जो भी विषय बताए जाते हैं, जो भी विषय रखे जाते हैं, उन विषयों पे आपको सोचना होगा, आपको समझना होगा, नहीं तो आने वाला जो कल है वो बहुत ही भयावह होगा। साथियों, इस अपने ही देश में, इस देश के 90% SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, जिनकी पॉपुलेशन 52%, 15%, 7.5% और 15%, इतनी पॉपुलेशन अभी जो बिहार में जनगणना हुई है, उस जनगणना के आधार पे ओबीसी की पॉपुलेशन लगभग 60% से अबव है। साथियों, तो जो ये 90% लोग हैं, ये आखिर अपने ही देश में क्यों अधिकार वंचित? अपने ही देश में क्यों इनके साथ अपराध और अन्याय हो रहा है? अपने ही देश में आज तक इनकी जो इकॉनमी ग्रो है, आज तक इनके लिए जो एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए वो इनको नहीं मिल पाया। इसका एकमात्र कारण है कि शिक्षा से इनको हजारों साल वंचित रखा गया। हजारों साल से शासक वर्ग, जो 10% के शासक वर्ग के लोग हैं, इन लोगों ने जो 90% लोग हैं, जो ST, SC, OBC और माइनॉरिटी के नाम से कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक रूप से पहचाने जाते हैं, साथियों, ऐसे 90% देश के मूल लोगों को, इस देश के मूल भारतीयों को अपने ही देश में हजारों साल से षड्यंत्र करके एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया गया, जिस व्यवस्था के कारण इन्हें शिक्षा से दूर किया गया और मनु के विधान को लागू करके इनके ऊपर बर्बर जुर्म और अत्याचार किए गए। साथियों, ये बहुत ही भारत के लिए दुखद है, बहुत ही दुख का विषय। साथियों, सबसे ज्यादा जो विनाश हुआ 90% लोगों का, उस विनाश का जो मुख्य कारण था, जो मुख्य कारण है, इस कारण का नाम है शिक्षा। शिक्षा को इस देश में दो लोगों ने समझा। एक तो मनु, जिस मनु ने इन भारत के 90% बहुजनों को शिक्षा से दूर करने का षड्यंत्र किया। निश्चित रूप से वह एक बहुत ही चालाक किस्म का व्यक्ति रहा, जो शिक्षा के महत्व को समझ गया था। बुद्धा के फिलॉसफी से सबक ले लिया था कि हमें शिक्षा से दूर करके बहुत बड़े आबादी को बहुत दीर्घ काल तक गुलाम बना के रखा जा सकता है। साथियों, इसलिए शिक्षा बहुत ही जरूरी है। और शिक्षा का मतलब केवल एकेडमिक, केवल डिग्री लेना नहीं होता। शिक्षा का बहुत ही व्यापक स्वरूप है साथियों, इसलिए उस पर हम लोग बात करेंगे। और दूसरे, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आधुनिक भारत में शिक्षा का जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझाने का काम किया, सबसे महत्वपूर्ण फोकस किया, उस युग पुरुष का नाम, उनके लिए मेरा कोटि कोटि नमन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इन्होंने कहा, अरे बहुजन के लोगों, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। साथियों, क्योंकि ये तीनों चीजें जो बाबा साहब अंबेडकर ने बता दिया कि अगर तुम चाहते हो अपनी गुलामी से बाहर आना, तो तुम्हें शिक्षा को समझना पड़ेगा, तुम्हें शिक्षा के महत्व को जानना पड़ेगा। इस पूरे सिनारियों में, इस पूरी व्यवस्था में दो लोगों को मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूं, जो विलेन के रूप में मनु है और हीरो के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने कमजोर वर्ग के लोगों को, बाबा साहब अंबेडकर ने वंचित वर्ग के लोगों को, बाबा साहब अंबेडकर ने भेदभाव से पीड़ित लोगों को, बाबा साहब अंबेडकर ने लैंगिक भेदभाव से पीड़ित लोगों के लिए जो संविधान बना के दिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया और कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार दिया, वो भारतीयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और शिक्षा का जो अधिकार, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाद अंग्रेजों ने पहले इसको लागू किया, उसके बाद जो पूर्ण रूप से देश में शिक्षा का जो महत्व है, उस महत्व को बाबा साहब अम्बेडकर ने समझाया कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। इतनी बड़ी बात को अगर कोई समझा इस आधुनिक भारत में, इस आधुनिक क्रांति में, वो हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इसलिए साथियों, भारत के परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नकारने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। युगों युगों तक बाबा साहब अंबेडकर ने जो हमें सिस्टम दिया, जो हमें सिद्धांत दिया कि शिक्षित बनो,
अगर उस सिद्धांत को बहुजन के लोगों ने समझ लिया तो निश्चित रूप से आने वाला कल आपका बेहतर होगा, आप गुलामी से बाहर हो सकते हैं। इसलिए साथियों, बहुत जरूरी है बाबा साहब अम्बेडकर के इस विषय को समझना। शिक्षा का मतलब केवल डिग्री लेना नहीं होता, शिक्षा का मतलब नौकरी पाना नहीं होता। बहुजन साथियों, शिक्षा का मतलब होता है चेतना का विकास करना, शिक्षा का मतलब होता है जागृति का विकास करना, शिक्षा का मतलब होता है अधिकारों को समझना, और शिक्षा का मतलब होता है अधिकारों को लेना, और शिक्षा का मतलब होता है सत्ता को अपने फेवर में करना, शिक्षा का मतलब होता है न्याय को अपने पक्ष में करना, शिक्षा का मतलब होता है अपने विकास को अपने कदमों तले पैदा करना। साथियों, शिक्षा बहुत बड़ी शक्ति है, इस शिक्षा के शक्ति को नकार नहीं सकते साथियों। इसलिए आप कोई भी काम करते हो, शिक्षा का मतलब ये नहीं कि नौकरी पाना उद्देश्य बना लो। बहुजन साथियों, शिक्षा का उद्देश्य बनाओ। चाहे आप दुकानदारी करते हो, चाहे आप ठेले चलाते हो, चाहे आप मजदूरी करते हो, चाहे आप कोई भी काम करते हो, उस काम से कोई लेना देना नहीं है साथियों। उसके बदले, उसके जगह पे आप शिक्षा पैदा करो, और शिक्षा पैदा करने में सबसे जो जरूरियात बात है साथियों, वो है अवेयरनेस एजुकेशन, अवेयरनेस शिक्षा, जागृत शिक्षा। जागृत शिक्षा बहुत ही जरूरी है साथियों, क्योंकि बिना जागृत हुए आप अपने अधिकारों को नहीं पहचान सकते। जागृत बिना हुए आप अपने खिलाफ करने वाली ताकतों को नहीं पहचान सकते साथियों। बिना जागृत हुए आपके साथ कौन षड्यंत्र कर रहा है आप नहीं समझ सकते साथियों। बिना जागृत हो गए हुए आप अपने अतीत के इतिहास को नहीं समझ सकते साथियों। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो विनाश का सबसे बड़ा कारण बना बहुजनों के लिए, वो हजारों साल से जो शिक्षा से वंचित किया गया, वही कारण जो है देश की बर्बादी और दुर्दशा का कारण बना, जिसके कारण हजारों साल तक यह देश गुलाम रहा साथियों। इसलिए गुलामी का एकमात्र कारण है कि बहुजनों को शिक्षा से दूर किया गया, बहुजनों को शिक्षा लेने पर बैन लगाई गई, बहुजनों को शिक्षा से दूर करके उनके ऊपर बर्बर जुर्म और अत्याचार किए गए साथियों। इसलिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। शिक्षा से दूर मत करना, अपने लोगों को शिक्षा से दूर मत करना, अपने बच्चों को साथियों। कुछ भी करो लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, कुछ भी करो लेकिन जो भी, आज आपको जान के बड़ी खुशी होगी साथियों कि देश में बहुत सारे अपने फेवर के, बहुजनों के फेवर में चैनल डिबेट चलाए जा रहे साथियों, जिसको आज हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि बहुजन अवेयरनेस के लिए, बहुजन जागृत के लिए, बहुजन चेतना जागृत के लिए बहुत बड़े बड़े काम शुरू हो चुके हैं साथियों। इसका श्रेय एकमात्र साइंस और टेक्नोलॉजी को जाता है साथियों। अगर भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी इजी, इतनी सरल टेक्नोलॉजी के रूप में विकसित ना हुई होती तो शायद आप तक यह नॉलेज भी पहुंचाने में बहुत मशक्कत उठानी पड़ती साथियों। आज आपको बता देना चाहते हैं साथियों कि YouTube पे बहुत सारे ऐसे चैनल बहुजनों के लिए चल रहे साथियों। निश्चित रूप से वो चैनल भूरी भूरी प्रशंसा के पात्र है, जिसमें मैं 2-3 चैनलों का नाम लेना भी चाहता हूं साथियों। जैसे साइंस जर्नी चैनल है साथियों, मैं उनको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं साथियों। रियलिस्टिक आजाद चैनल चल रहा साथियों, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं साथियों। अमित तिवारी जी का चैनल चल रहा है साथियों यूट्यूब पे, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं साथियों। और मॉरल टीचर का भी चैनल, ऐसे बहुत सारे चैनल चल रहे हैं जो जागृत करने का काम कर रहे हैं साथियों। जो 20 साल से हम लोग गांव गांव जाके लोगों को जागृत करते थे, जो विचारधारा बाबा साहब अम्बेडकर के लोगों तक बताने का काम करते थे, जो बुद्धा की फिलॉसफी को, करुणा और शांति को हम लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे साथियों, आज 20 वर्षों के बाद जब टेक्नोलॉजी आई तो ऐसे बहुत सारे महायोद्धा और महारथी आ चुके हैं साथियों, जो आपके बीच में बहुजन विचारधारा का बहुत तेजी से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कहा भी था कि जुर्म का अंत जरूर होगा। अब बहुत दिनों तक ये जुर्म और भेदभाव रहने वाला नहीं है साथियों, क्योंकि जिस दिन आप जागृत हो गए, जिस दिन आप समझने लायक हो गए, जिस दिन एक बहुजन के 90% लोगों ने समझ लिया इस षड्यंत्र को, निश्चित रूप से उसी दिन हमारा उद्धार हो जाएगा, उसी दिन सत्ता हमारे कदमों में होगी, उसी दिन शिक्षा का सिलेबस, निर्णय लेने का अधिकार, तय करने का अधिकार
हमारे पास हो जाएगा, उसी दिन न्यायालय हमारे लिए काम करना शुरू कर देगी, उसी दिन मीडिया हमारे लिए काम करना शुरू कर देगी। लेकिन आपको जागना होगा साथियों, और बिना जागे आप अपने व्यवस्था का निर्माण नहीं कर सकते साथियों। इसलिए व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हो तो जागना होगा, और आपके जागने में जो सबसे बड़ा बाधा खड़ा किया मनु के विधान ने, उस बाधा का नाम है धर्म। इस धर्म ने ही आपके बीच में बाधा खड़ा किया, इस धर्म ने ही भाई से भाई को लड़ाने का काम किया। इस धर्म के कारण ही आप शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकता से आप भटक करके अपने बच्चों को धार्मिक क्रियाकलापों में इतना आपने संलग्न कर रखा है। अपनी जो आय का, आपको जान के हैरानी होगी कि हर आदमी आज भारत का अपनी आय का लगभग 2000 रुपया प्रतिदिन धार्मिक क्रियाकलापों में जो शोषण करता है, षड्यंत्र करता है, हमारी मौलिक अधिकारों से दूर करता है, हमारे मानव बनने का जो अधिकार है उस अधिकार से वंचित करता है, छीनता है। इस धर्म के पीछे हमारे पागल लोग जो है वो लगभग 2000 रुपया प्रतिदिन खर्च कर रहे हैं। ऐसा आसाम का एक सर्वे आया है, उस सर्वे से आप इस बात को समझ सकते हो। उस पर हम लोग बात, बहुत लंबा वीडियो एक एक विषय पे हम लोग नहीं करना चाहते साथियों, इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि धर्म के कारण ही, ये धर्म ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक विषय है जो बहुत षड्यंत्र पूर्वक तरीके से इन भारत के जो मजदूर है, किसान है, गरीब है, ओबीसी, एसटी, एससी है, माइनॉरिटी है, और एक बहुत और हास्यास्पद बात है कि देश की जो महिलाएं हैं जिनकी पॉपुलेशन आधी है, उस आधी आबादी को गुलाम बना के रखा है इस धर्म ने, जिसके कारण वो महिलाएं छटपटा रही है। उनके समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उद्धार कैसे होगा साथियों। इस जंजीरों को अगर तोड़ना चाहते हो, आज निश्चित रूप से शिक्षा का स्तर बढ़ा है, लेकिन कौन सा शिक्षा बढ़ा है साथियों? एकेडमिक शिक्षा का जो ग्राफ थोड़ा सा बढ़ा है, लोग पढ़े लिखे और पढ़ने के बाद इंजीनियर, डॉक्टर, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग बन गए, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, आईएएस बने, पीसीएस बने। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि इन लोगों को जिस धर्म ने पढ़ने के मूलभूत अधिकारों से 1000 साल तक रोकने का काम किया, जब बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन के कारण इनको पढ़ने का अधिकार मिला, तो ये लोग पढ़ लिख करके जब नौकरी पाए, सरकारी सत्ता में जो रिप्रेजेंटेशन के नाम पे नौकरी दी गई, उस नौकरी को इन लोगों ने विलासिता का वस्तु बनाया, और विलासिता का वस्तु बना करके जो बहुजन जागृति के लिए इनका टाइम, मनी, माइंड और टाइम खर्च होना चाहिए था, जो इस समाज के नाम पे प्रतिनिधित्व करने के लिए इनको आरक्षण मिला, इनको प्रतिनिधित्व का छोटा सा एक हिस्सा मिला, जिसके कारण तरक्की हुई, उन तरक्की का ये फायदा उठाने के लिए इनको समाज में जाना था, उन तरक्की का फायदा उठाने के लिए इनको समाज में अपनी मनी, माइंड और टाइम लगाना था। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है साथियों कि जो एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के जो सरकारी नौकरियों में आए लोग हैं, जो सरकारी सुविधाओं के लाभ उठाने वाले लोग हैं साथियों, जो सरकारी सुविधाओं का इन लोगों ने जो फायदा उठा करके और समाज में अपने आप को उन्हीं मनुवादी व्यवस्था के साथ खड़े होने का काम किया, उन्हीं मनुवादी रीति रिवाजों और धार्मिक क्रियाकलापों में अपने परिवार को संलग्न रखने का जो काम किया साथियों, निश्चित रूप से बड़ा ही हास्यास्पद और दुखद है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं होता, शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी पाना भी नहीं होता, शिक्षा का मतलब सिर्फ और सिर्फ रुपए कमाना भी नहीं होता। शिक्षा का मतलब होता है एक जागृत मानव का निर्माण करना, शिक्षा का मतलब होता है एक चेतनाशील, चेतनशील प्राणी का निर्माण करना, शिक्षा का मतलब होता है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को इस लायक तैयार करो कि मानव कल्याणकारी और प्रकृति कल्याणकारी जितने भी कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को लागू करना साथियों। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो शिक्षा का मतलब था, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 90% बहुजनों को समझाया, उस शिक्षा का मतलब नहीं समझ पाए। उस शिक्षा का मतलब नौकरी समझ लिया, शिक्षा का मतलब रुपए कमाना समझ लिया। बिल्कुल ये चीजें अपने आप जुड़ी हुई है शिक्षा के साथ। जो व्यक्ति शिक्षित होगा, जो व्यक्ति जागृत होगा, इसके साथ अपने आप ये चीजें जुड़ जाती है। लेकिन केवल नौकरी तक सीमित रह जाना, केवल रुपए कमाने तक सीमित रह जाना, ऐसा करके इन लोगों ने बहुजन मूवमेंट को एक बहुत बड़ा धक्का दिया, एक बहुत बड़ा रोकने का काम किया साथियों। इसलिए साथियों आप जाग जाइए। आप किसी भी कार्य में चाहे कोई भी काम करते हो, भारत का नहीं पूरे दुनिया में
कोई भी काम करने वाला छोटा नहीं हो सकता। छोटा बनाने का और बड़ा बनाने का काम इस धर्म ने किया, इस मनुवाद ने किया साथियों, शासक जातियों ने किया। इसलिए न तो आप छोटे हो न बड़े हो, पूरे भारत को लोग एक मानव हैं, एक मानव श्रृंखला है। इस मानव श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है, खैर मकदम है। आप लोगों ने हम लोगों की बात को ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके सामने ये जो यूट्यूब चैनल है, भारतवासी पार्टी के नाम से यूट्यूब चैनल चल रहा है, निश्चित रूप से साथियों बहुत सलीके से, बहुत तरीके से अपने लोगों तक, बहुजन विचारधारा के लोगों तक, बहुजन लोगों तक इस विचारधारा को पहुंचाने का काम करे साथियों, ताकि आने वाले समय में बहुजन जागृत हो और 90% जो लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का 90% हिस्सा है निश्चित रूप से साथियों, वो आप तक पहुंचे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। आपने देखा कि 20 वर्षों से यानी बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जो अनवरत गति से आंदोलन चला, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आगाज किया इस देश में लोकतंत्र का, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बहुजनों के अधिकार के लिए आगाज किया कि नहीं, इस बहुजनों को भी मानव के तरीके से जीवन जीने का हक है, इन बहुजनों को भी शिक्षा पाने का हक है, इन बहुजनों को भी सत्ता में अपने संख्या के आधार पे बने रहने का हक है, इन बहुजनों का यह देश है, इस देश का 90% साधन और संसाधन इन बहुजनों के पास पहुंचने का हक है साथियों। इसलिए साथियों बहुत बड़ी क्रांति की जरूरत है। अभी देखा आपने कि इसी मोमेंट का देन है, इन्हीं तरीके के जो हमारे साथ ही मूवमेंट आज 20 वर्षों से 50 वर्षों से जो चला रहे हैं, उसका नतीजा है कि बिहार में जाति जनगणना हुई और 75% ST SC OBC के लिए रिजर्वेशन की क्राइटेरिया जो थी, जो सीमा थी, वो बढ़ाई गई साथियों। अभी अगर आप थोड़े से जागे तो इतना बड़ा आपके सामने रिजल्ट है। अगर 1% भी 90% बहुजनों के समाज से लोग जागृत हो गए साथियों, बाबा साहब के इस मिशन को समझ लिया साथियों, तो पूरा भारत आपके फेवर में बोलना शुरू करेगा साथियों। जो बीजेपी जैसी फासिस्ट और कम्युनल ताकत थी, उस ताकत ने बाबा साहब अम्बेडकर के लिए बहुत बड़े बड़े जो है वो चित्र दिखाने का काम, उनका मूर्ति लगाने का काम कर रहे हैं। ये तो ये दबाव है आंदोलन का, ये विचारधारा का दबाव है कि ये मजबूर होकर के RSS और बीजेपी के लोग बाबा साहब की मूर्तियां जो है लगाने का काम कर रहे हैं साथियों। ये निश्चित रूप से आंदोलन का प्रेशर है, आपके जागरूक होने का प्रेशर है। अगर 1% भी लोग जाग गए तो संसद में 90% सांसद बहुजन के होंगे, न्यायपालिका में 90% जज और वकील बहुजन के होंगे, मीडिया में 90% पत्रकार और संवाददाता और संपादक किसके होंगे? बहुजन के होंगे। और सरकार में जब 90% सांसद बहुजन के होंगे तो बहुजन के अलावा किसी की सरकार बनेगी नहीं चाहती है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारी बात को सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय भारत, जय भारतवासी, जय भीम।